चलिए बात काशीपुर की करेंगे। बता दें कि यहाँ पर हर रोज गिर कर भी मुकम्मल खड़े हैं। ऐ जिंदगी देख मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। ऐसी ही कुछ कहानी है काशीपुर की ऑटो चालक शबनम की। देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को साकार कर रही मुस्लिम महिलाएं पति के ट्रिपल तलाक देने के बाद बच्चों की यहाँ पर भविष्य की जिम्मेदारी और साथ ही परिवार को पालने की मजबूरी मुस्लिम महिलाओं को यहाँ पर बना रहा है आत्मनिर्भर। काशीपुर की सड़कों पर दौड़ रहा है शबनम का ऑटो। तलाक तलाक तलाक, इन तीनों शब्दों ने यहाँ पर मानो शबनम के पूरे जीवन को झकझोर कर रख दिया है, लेकिन शबनम ने हार नहीं मानी। मजबूरी यही है कि बच्चे हैं छोटे, मुझे 3 तलाक देके घर पे छोड़ दिया गया। उसके बाद मैं घर बैठ के भी क्या करती, बच्चे थे छोटे छोटे, इसलिए मुझे घर से बाहर निकलना पड़ा, काम करना पड़ा। जब मैं इधर उधर घरों में जाके स्कूल में वैसे साफ़ सफाई वाला काम किया करती थी, तब भी तो घर से बाहर ही थी ना। इसलिए फिर मैंने ये ऑटो चलाने का सोचा कि मैं ऑटो चलाऊँ। यही देना चाहूँगी कि हिम्मत रखनी चाहिए, जो भी कुछ है उसको सबको भूल कर आगे बढ़ना चाहिए। कुछ भी ज़िंदगी में, निजी ज़िंदगी में चाहे कुछ भी हो, कितनी भी परेशानी आए, कुछ भी आए, ये नहीं देखना चाहिए कि हमारे बच्चे हैं तो हमारी कमज़ोरी है। वो कमज़ोरी नहीं है, वो हमारी ताकत है। अपने बच्चों को कमज़ोरी नहीं समझना चाहिए कि हमारे बच्चे हैं, हमें ऐसे हालात में हैं तो हम ये कर लें, वो कर लें, सुसाइड कर लें। नहीं, आगे बढ़ना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री भले ही आत्मनिर्भर करने की बात करते हों, उसी के क्रम में आज देश की महिलाएं भी आत्मनिर्भर बनती हुई दिखाई दे रही। काशीपुर की सड़कों पर इन दिनों एक महिला ऑटो चलाकर अपना परिवार पालती हुई दिखाई दे रही है। उनसे ही बात करने के लिए आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं क्या मजबूरियां हैं उनकी ऑटो चलाने की और क्या मैसेज देना चाहती हैं उन महिलाओं के लिए जो घर पर रहकर शोषण होती हुई दिखाई दे रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। किस तरीके की परेशानियाँ, आखिर क्या मजबूरियाँ रही आपकी ऑटो चलाने की? मजबूरी यही है कि जब मुझे तलाक दे के यहाँ पे छोड़ दिया गया था, बच्चे थे मेरे पास, छोटे छोटे बच्चों को भी मेरे पास छोड़ दिया गया था, तो फिर एक मजबूरी बन गई थी कि घर से बाहर निकलने की। इसीलिए मैंने ये काम किया। घर के अंदर रहकर घर के अंदर काफ़ी महिलाएं परेशान हैं, उत्पीड़न हो रहा। मुस्लिम समाज की अगर बात करी जाए तो महिलाओं को काम करने नहीं दिया जाता है। उसको लेकर क्या किस तरीके का मैसेज देना चाहोगे? यही कि जब अपने आगे जब बच्चे हैं तो फिर काम करना चाहिए, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। घर बैठ के क्या कुछ नहीं होने वाला, लोग बातें करेंगे तरह तरह की, मगर किसी की बातों पे कोई ध्यान नहीं रखना चाहिए। बस अपने बच्चों को और अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। हमारे सफ़र का दौर कितना सुरक्षित सफ़र लग रहा है आपको और क्या मैसेज देना चाहोगे? जी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो कहती हूँ कि हर महिला को ये जो काम करती हैं सबको अपना करना चाहिए और किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए, अपना शोषण नहीं हो, सभी अच्छा काम करें। ये तो बहुत अच्छा काम है। अगर सुरक्षा की बात करी जाए तो आप अधिकतर टेम्पुओं में बैठे हो जेंट्सों के साथ, कहीं ना कहीं वारदातें महिलाओं के साथ होती हुई दिखाई दे रही। अब महिला के साथ बैठते हुए किस तरीके की सुरक्षा लग रही है आपको? और जी बहुत अच्छा लग रहा है कि लेडीज़ के साथ बैठे हैं तो अपने आप को बहुत अच्छा लग रहा है और सुरक्षित भी है। जी बिल्कुल, आपने सुना है कि किस तरीके से महिलाओं ने अब सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया और आत्मनिर्भर बनते हुए दिखाई दे रही है। ये कि समाज के लिए एक अच्छी पहल है, महिलाओं को एक अच्छा संदेश है कि महिलाएं किसी